आगे बढ़ाएंगे। जी मैम। थैंक यू सर। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। हमारी जो बुक है जीवात्मा जगत के नियम, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। आगे का टॉपिक है मनुष्य को अपने पापों की सजा भोगनी ही पड़ती है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उस पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसे समझने में आप बिल्कुल भी भूल न करना। कहते हैं कि यदि दुष्ट लोग अपनी दुष्टता की जिम्मेदारी लेते हैं और उन्हें उठने में मदद करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मनुष्य के भला बनने की इच्छा जाहिर करते ही ईश्वर उसे माफ कर स्वर्ग में उसका स्वागत करेगा। बिल्कुल नहीं। चाहे चाहे जो भी हो, आपको अपने पापों का भुगतान करना ही पड़ेगा। लेकिन यदि आप खुद को बदलने की आपकी सच्ची लगन हो तो ईश्वर आपकी मदद अवश्य करेंगे। ऐसा केवल तब तक होता है जब आप अपने पापों के लिए सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं और ईश्वर को यह भरोसा हो कि आप अपने पुराने रास्तों पर नहीं चलेंगे। तभी वह आपको तेजी से ऊपर उठने में मदद करेंगे। तेजी से उठने का अर्थ यह नहीं है कि ईश्वर आपको सीधे उच्चतर लोक में ही ले जाएंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि वह आपको मार्गदर्शन करेंगे और आपको सही तरीके से अपने कर्मों का हिसाब चुकाना सिखाएंगे। वह आपको इस तरह राह दिखाएंगे जिससे आप उच्च स्तरों पर किसी अन्य तरीके की तुलना में जल्द पहुंच जाएंगे। आप बिल्कुल यह धारणा न पाले कि यदि आप इस पल दुष्ट है और अगले ही पल ईश्वर के बारे में सोचने लगे और उनकी पूजा करने लगे तो आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। पुरोहित के आगे अपराध स्वीकार कर यह सोचना कि ईश्वर ने माफ कर दिया है, अज्ञानता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, पुरोहित आपसे अधिक पापी हो सकता है। आपको क्षमा करने वाला वह कौन होता है? पापों के लिए क्षमा तो केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर ही कर सकते हैं। लेकिन अब तक यह नहीं जब लेकिन जब तक नहीं जब तक कि आप सच्चे मन से पश्चाताप न करें। अच्छाई के लिए खुद को बदलने की आपकी आंतरिक अभिलाषा एक पात्र महत्वपूर्ण चीज है। आपकी गंभीरता, आपकी आंतरिक इच्छा एक सच्चे, ईमानदार और भला जीवन जीते हुए सर्वशक्तिमान ईश्वर तक पहुंचने की होनी चाहिए। कोई व्यक्ति बहुत ही साधारण हो और हो सकता है कि कोई उसे दोबारा देखना पसंद न करे अथवा किसी को भी उसके मामूली लगने वाले सवालों के जवाब देने की जरूरत महसूस न हो सकता है कि आपकी दुनिया में उसकी कोई हैसियत न हो, लेकिन जीवात्मा जगत में उसका स्थान पृथ्वी पर बड़े प्रसिद्ध हस्तियों में से भी अधिक ऊंचा हो सकता है। तो इस प्रकार पृथ्वी पर आपके लिए सचमुच की भली और दुष्ट आत्माओं के बीच फर्क करना मुश्किल होता है। इन आत्माओं के बीच भारी अंतर होता है। आप उनके बीच अंतर कर पाने में सफल नहीं होते, क्योंकि आप उनके स्पंदन और आभामंडल से पूरी तरह से अनजान होते हैं। हाँ, कौन सी आत्मा भली है और कौन सी दुष्ट, यह समझ पाना आपके लिए सबसे कठिन होता है। कई बार पृथ्वी पर लोग किसी व्यक्ति को बहुत ही धार्मिक और पवित्र मान लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि वह व्यक्ति बहुत ही दुष्ट हो। हमारी सलाह आपके लिए यह है कि यदि आप जीवात्मा जगत से सुरक्षित संपर्क कर सके तो वहां से मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए, ताकि दुष्ट आत्माओं की निरंतर संगति आपको भ्रमित कर निम्न स्तर की ओर न खींच जाए। नेक्स्ट टॉपिक है शैतान का अस्तित्व नहीं होता। कहा जाता है कि दुनिया में शैतान है जो लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर उन्हें बदला लेता है। तो हम आपको बताएं कि हमारे संसार में कोई शैतान नहीं होता, लेकिन यहाँ जीवात्मा जगत के निम्नतम स्तरों पर और साथ ही आपकी पृथ्वी पर दुष्ट लोगों के होने के कारण शैतानों का अस्तित्व होता है। इन शैतानों ने आपकी दुनिया को नर्क जैसा बना दिया है। पृथ्वी पर आप सब भली आत्माएं बुरी अथवा दुष्ट आत्माओं के साथ नहीं रहती। सारी भली आत्माएं एक साथ, सारी बुरी आत्माएं एक साथ, सारी दुष्ट आत्माएं एक साथ। जीवात्मा जगत में आपको इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि कोई दुष्ट आत्माओं को नुकसान पहुंचाएगी अथवा कोई बुरी आत्मा आपसे छल करेगी। यहाँ सभी भली आत्माएं एक साथ मिलजुल कर प्रेम से रहती है।
एक दूसरे की मदद करती है और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। बुरी आत्माएं साथ रहती है और एक दूसरे को धोखा देती है। उनमें ईर्ष्या, बेईमानी और एक दूसरे के लिए दुर्भावनाएं भरी होती है। वे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाती है, यहाँ तक कि मानसिक रूप से एक दूसरे को कष्ट भी पहुंचाती है। लेकिन जो बुरी आत्माएं खुद को सुधारना चाहती है, उन्हें मदद के लिए सिर्फ पुकार लगानी होती है। यदि उनकी यह पुकार सच्ची होती है तो उच्चतर लोगों से तुरंत उन्हें मदद दी जाती है। उच्चतर लोगों की अनेक दयालु आत्माएं उनकी मदद के लिए जाती है और उन्हें कष्ट से बाहर निकालने की कोशिश करती है। निम्नतम लोग की दुष्ट आत्माओं के लिए आध्यात्मिक विकास कठिन होता है, क्योंकि उनके आसपास रहने वाली दुष्ट आत्माएं उन्हें भी बिगाड़ने की कोशिश करती है और उन्हें सुधारने नहीं देती, क्योंकि दुष्ट आत्माएं आत्माएं अच्छाई को विकसित नहीं होने देती। इसलिए उन सुधार चाहने वाली दुष्ट आत्माओं को परिवर्तन असंभव नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल जरूर होता है। यहाँ तक कि बुरी से बुरी दुष्टात्माएं भी थोड़े समय में सुधर सकती है, लेकिन कुछ दुष्टात्माएं निम्नतम लोक में सदियों तक रह जाती है, क्योंकि उनमें अच्छाई की ओर में बढ़ने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती। ऐसी आत्माएं सुधार चाहने वाली आत्माओं को रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि वे अकेली रहना चाहती है। इस प्रकार निम्नतम लोकों से उठना मुश्किल है। यदि आप सच्चे रूप से पश्चाताप करें तो यह असंभव भी नहीं हो। तो प्रिय पाठकों, असली शैतान वे ही होते हैं जो इस जो दूसरों को अपनी तरह दुष्ट बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। यदि दूसरे उच्चतर लोगों तक उठना चाहते हैं, तो ऐसी बुरी आत्माएं पूरी ताकत के साथ उन्हें हतोत्साहित करती है और यहाँ तक कि यदि संभव हो उन्हें नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करती है, ताकि वे उठ न सके। अब आइए सर्वशक्तिमान ईश्वर के बारे में चर्चा करें। आपको ईश्वर के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर आदमी उनके बारे में, अर्थात हमारे स्वर्ग के स्वामी और हमारे विश्व सहित अन्य लोगों को ईश्वर के पिता के बारे में जानना है। ईश्वर प्रेम, करुणा, न्याय और ज्ञान की खान है। वह स्वर्ग के न्यायाधीश स्वामी है, जो कभी किसी भी आत्मा के साथ अन्याय नहीं करते। वह आपको अपने कुविचारों से छुटकारा पाने, अपनी आत्माओं को शुद्ध करने और खुद को खुशहाल बनाने में आपकी मदद करते हैं। उनके पास कई ऐसे मददगार होते हैं जो निम्नतम लोगों की आत्माओं का भी मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहे कि उनकी करुणा और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाते और वे दुष्टतम आत्माओं को भी उच्चतर लोगों की ओर ले जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, मनुष्य बोता है वही काटता है। पृथ्वी पर बहुत से लोग आमतौर पर मृत्यु के बाद भी जीवन है इसमें विश्वास नहीं करते। जो विश्वास करते हैं वे शाश्वत शांति पर भरोसा करते हैं और मानते हैं कि इसका अर्थ है हमेशा हमेशा के लिए सोते रहना। कितना मूर्खता भरा निष्कर्ष है और कितना भ्रांत विचार। जीवात्मा जगत में हम पृथ्वी पर आपकी तुलना में अधिक जीवंत होते हैं, क्योंकि हम शरीर के दुख दर्द से मुक्त होते हैं। हम लगभग हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं और हम भौतिक शरीर के बोझ से मुक्त जीवात्माएं होती है। हम वह कार्य कर सकते हैं जो हमें पसंद है। हमारा आपस में झगड़ा नहीं होता, एक दूसरे की को दुख नहीं पहुंचाते और हम कभी भी चोरी या एक दूसरे को पूरी तरह से स्वतंत्र है और हमारी स्वतंत्रता सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा हमें दी गई है। यदि हम पढ़ना चाहते हैं तो हम पढ़ते हैं, यदि हम काम करना चाहते हैं तो काम करते हैं, यदि हम आराम करना चाहते हैं तो हम आराम करते हैं, यदि हमारी इच्छा अपने किसी दोस्त से मिलने की है तो हम उससे मिलते हैं, यदि हमारा मन प्रार्थना करना चाहता हो तो हम प्रार्थना करते हैं। हमें जो भी करने की इच्छा होती है वह हम करते हैं। तो क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि हम आप सबकी तुलना में अधिक स्वतंत्र हैं? क्या हम आपकी तुलना में अधिक जीवंत और अधिक जानकार नहीं है? और क्या हम आपको आपकी तुलना में अधिक नहीं जानते? हम बस चाहते हैं कि आप यह ध्यान रखें कि हम जो कुछ आपसे कहेंगे वह आपके ज्ञान और आपके विचारों की तुलना में अधिक बेहतर है। लेकिन इसके बावजूद भी हम यह स्वीकारते हैं कि हम परिपूर्ण हैं। हम भी सीख रहे हैं, केवल ईश्वर के पास पहुंचकर ही हम अपने आप में पूर्ण और शुद्ध हो सकते हैं। जब जबकि आप हमें पूरी तरह से समझने लगते हैं, हम जीवात्मा जगत के निवासी आपके लिए संदेश भेजना चाहते हैं ताकि हम आपका मार्गदर्शन कर सकें।
जीवात्मा जगत की तुलना में आप पृथ्वी जगत द्वारा एक उच्च आध्यात्मिक स्तर पर काफ़ी तेज़ी से पहुँच सकते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर के कुछ नियम होते हैं, जिनका सभी आत्माओं द्वारा बहुत ही सख्ती से पालन किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जो बोएँगे वही काटेंगे, अर्थात आप जैसा करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर का हृदय बड़ा दयालु और प्रेम भरा है। इसलिए मनुष्य उनके प्रेम और उनकी दया का फ़ायदा उठाने लगता है। लेकिन ईश्वर ने आपको यह एक अवचेतन मन अथवा अंतःकरण दिया है। यह अवचेतन मन इस सिद्धांत पर काम करता है कि आप जैसे बोएँगे वैसा ही तो जीवात्मा आप जगत में आप प्रसन्नता पाएँगे। यदि आपने किसी को नुकसान पहुँचाया है, तो आपको इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। और आपका अवचेतन मन आपको दुःख का अनुभव कराता है, या आपका अपना अवचेतन मन ही है जो आपको सच्चा न्याय दिलाता है, कोई दूसरा नहीं। आपका म अ, आपका अपना अवचेतन मन ही है जो बिना आपकी जानकारी के आपके कर्मों के अनुसार आपको आपका ईमान या आपकी सज़ा अपने आप मिल जाती है। इससे आप यह जान पाएँगे कि सर्वशक्तिमान ईश्वर अत्यंत दयालु है, प्रेम से परिपूर्ण है और वह कभी किसी को सज़ा नहीं देते। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर।